गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। इस वीडियो में आज मैं ऐसे कॉइन के बारे में बात करूंगा जिस जो क्रिप्टो मार्केट में भी, क्रिप्टो के बियर मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा कॉइन जिसमें अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और हेज फंड इसमें इंटरेस्ट आप जान ही गए होंगे। आज मैं बात करूंगा हाइपर लिक्विड के बारे में, और हाइपर लिक्विड के क्या सिनारियो हो सकता है, क्या क्या रीजन है इसके पंप होने के, क्या फ्यूचर प्रोडिक्शन है, इसके हम पूरी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आप प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन और कब हाइपर लिक्विड में इन्वेस्टमेंट करें और क्या राइट टाइम है हाइपर लिक्विड में इन्वेस्ट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपर लिक्विड के बारे में। हाइपर लिक्विड इतना पंप क्यों कर रहा है, तो अब कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में। प्राइस का प्रेडिक्शन, बेस्ट एंट्री जोन कहाँ है, कब करनी है, हम सबको पता है हाइपर लिक्विड में बहुत बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमें एक राइट एंट्री की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है किसी भी कॉइन में एंटर करने के लिए। तो चलिए, हाइपर लिक्विड है क्या। हाइपर लिक्विड एक बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, और ये लेयर 1 ब्लॉकचेन पे बना है जहाँ पे आप परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, स्पॉट कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, यहाँ पे आप क्रिप्टो तो कर ही सकते हो, साथ में गोल्ड, ऑयल और यूएस स्टॉक मार्केट भी कर सकते हो, निफ्टी 50 भी कर सकते हो। आपको अगर इस ऐप को एक्सप्लोर करना है तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इसके बारे में सब कुछ इस हाइपर लिक्विड के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो चलिए, इसके 4 रीजन हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में कि इस क्या रीजन है कि हाइपर लिक्विड इतना आउट परफॉर्म कर रहा है इतनी बियर मार्केट में। जब पूरा क्रिप्टो मार्केट अप्रॉक्स 60 ऑल टाइम हाई से लो है, तो हाइपर लिक्विड अपना ऑल टाइम हाई क्यों बना रहा है। तो चलिए रीजन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन, और ये तो बस मैं इन 4 रीजनों का ओवरव्यू दे रहा हूँ और इनको आगे अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला रीजन कि इनके पास एक इनका बायबैक मैकेनिज्म है। तो बायबैक मैकेनिज्म होता क्या है, ये मैं डिस्कस करूंगा। इसको बस आपको मैं ओवरव्यू करा दे रहा हूँ, क्या ये 4 रीजन है जिसकी वजह से ये पंप हो रहा है। तो सबसे पहला बायबैक मैकेनिज्म, सेकंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू कर रहा है। क्यों रेवेन्यू कर रहा है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ईटीएफ फ्लो हो रहे हैं, 2 मिलियन ईटीएफ फोर्ड हुए, और सीजेड और ऑथर हेज ने इसके बारे में क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो प्लीज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक सर्टेन प्राइस पे, वो प्राइस में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले रीजन पे आते हैं। सबसे मोस्ट पावरफुल रीजन क्या है इस हाइपरलिक्विड के पंप का, सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल टोकोनॉमी इसकी डीफाई में क्या है। सबसे पहला, अगर आप एक ब्रोकर पे जाते हो, आप क्या करते हो, उसमें ट्रेड करते हो, और फिर ट्रेड जितनी ज्यादा लोग उसमें ट्रेड करेंगे, ब्रोकर उतना ज्यादा कमीशन कमाएगा, बेसिकली ब्रोकरेज कमाएगा आपसे। तो यही सेम सेम चीज ये हर ब्रोकर में होता है, लेकिन ऐसा हाइपरलिक्विड क्या कर रहा है कि ये इतना ज्यादा पंप हो रहा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का ये फेवरेट हो रहा है। तो सबसे पहला, यूजर ट्रेड करेंगे हाइपरलिक्विड में, ट्रेडिंग फीस जनरेट होगी, वो हाइपरलिक्विड के पास जाएगी। इस उस ट्रेडिंग फीस में जितनी भी ट्रेडिंग फीस इकट्ठा हुई, उसका 97% उस जो 97% ट्रेडिंग फीस का फंड रहेगा, उसको क्या करेगा, हाइपरलिक्विड अपने टोकन दोबारा बाय करेगा, और दोबारा बाय करने के बाद उस टोकन को बर्न कर देगा फॉर एवर। तो क्रिप्टो में एक टर्म होती है बर्न, बर्न टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, या एक टर्म होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही टोकन खुद ही बाय बैक करते हैं और उसको एक ऐसे डेड वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका कोई प्राइवेट की नहीं होता ना, उसको ये खुद भी बाद में यूज नहीं कर सकते उन टोकनों का। इससे फायदा क्या होगा, जितने ज्यादा टोकन बर्न होंगे उतनी ज्यादा मार्केट में उसकी सप्लाई डिक्रीज होगी। सपोज अभी मैं बताऊंगा हाइपर लिक्विडिटी कितनी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है, कितनी आने वाले टाइम में और अवेलेबल होगी। तो सपोज जितनी ज्यादा सप्लाई मार्केट में कम होगी, उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड किसी चीज का ज्यादा बढ़ता है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती है। तो एक एक मैकेनिज्म है, वन मैकेनिज्म है बेसिकली बोल सकते हैं मार्केट में एक किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया पहला बायबैक मैकेनिज्म। इन्होंने क्या किया है, अपनी जितनी भी फीस है उससे बायबैक करते हैं 97%। फिर और अभी तक जितना इन्होंने बायबैक किया है उसकी वैल्यू है 1 बिलियन से भी ज्यादा, और इन्होंने 45 मिलियन टोकन अभी तक बाय बर्न कर दिए हैं, अभी तक रिमूव कर दिए हैं मार्केट से। वो करंट सप्लाई से उतने टोकन खत्म हो चुके हैं, और इनके जो रेवेन्यू जनरेट हुए लास्ट 30 डे में वो 56 मिलियन के अप्रॉक्स है। मार्केट में कितनी सप्लाई, आप सिंपली क्या कर सकते हो, कॉइन मार्केट कैप को आप उसकी वेबसाइट में जाके आप पूरी डिटेल पता कर सकते हो कि हाइपर लिक्विड में अभी मैक्सिमम सप्लाई है 953 मिलियन, और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है। मार्केट कैप के, मार्केट कैप सिंपली ये बताता है कि मार्केट इसका करंट प्राइस, टोकन का करंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। और एफबीडी क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपको मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, आप कैसे एक टोकन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टोटल सप्लाई ये है, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है, अभी मार्केट में और सारे टोकन आने वाले हैं। हम सर्च करते हैं अपने दूसरे रीजन पे। दूसरा रीजन क्या है, इसके रिकॉर्ड रेवेन्यू और इंस्टीट्यूशन का इनफ्लोज। जैसे मैंने हमें पहले ही बताया, इसने अभी तक का ऑल टाइम हाई जितने भी डिफाई में अलग डिफाई के और प्लेटफॉर्म से लाइक यूनिसेफ, डीएक्स, डीवाई, इन सबसे सबसे ज्यादा फीस हाइपर लिक्विड में
एक मंथ में कलेक्ट की है। और ये कब होता है? जब एक एक ब्रोकर पे जब ढेर सारे लोग ट्रेड करें, तो वही ब्रोकरेज इन्होंने सबसे ज़्यादा इकट्ठा किए हैं। इंस्टीट्यूट बिटवाइज़ ये जो इन्होंने ईटीएफ अपना लॉन्च किया था, उससे इन्होंने इतना इतना इन्वेस्टमेंट पाया बेसिकली। और ये सब वही है जो जून में कितने इन्फ्लोज़ हुए। और तो चौथे रीज़न पे आते हैं। जैसे बेसिकली एक क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो क्रिप्टो की सिनेरियो में एक क्रिप्टो, अगर आप किसी भी टोकन के बारे में अगर ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा लोगों में उससे रिलेटेड न्यूज़ सर्कुलेट होगी, लोग को लगेगा हमें हाँ, इसको बाय करना चाहिए। वैसे ही अगर आप किसी भी एक क्रिप्टो में अगर कोई भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और बड़े को-फाउंडर और एक पर्टिकुलर टोकन के बारे में बात करते हैं, तो उस टोकन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो उससे एक मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट बनाता है और लोग उसमें पैसे लगाते हैं। और जैसे बड़े नाम हम जाते हैं, सीज़ेड, ये बाइनेंस के को-फाउंडर हैं, आर्थर हेज, ये बिटमैक्स के को-फाउंडर हैं। इन्होंने इनका ये कहना है कि ये नया इनोवेशन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में 24/7, जो जहाँ पे अभी तक ऐसा था, जितने भी क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म थे, वो क्रिप्टो छोड़ के वहाँ पे हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन हाइपर लिक्विड एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा इनोवेशन है जहाँ पे हम स्टॉक, कमोडिटी, ऑयल सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चौथा बहुत बड़ा रीज़न। तो अब चलिए दूसरे डीफाई प्लेटफ़ॉर्म्स को बीट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि स्पीड से रिलेटेड, हाइपर लिक्विड में आप हाइपर लिक्विड कैन तो 2 लाख ऑर्डर पंच करते हैं और ऑर्डर बुक जो है 100% ऑन चेन है। आप जाके हाइपर लिक्विड की ब्लॉकचेन पे उस पे सारे ट्रांज़ैक्शन की डिटेल आप चेक कर सकते हो। एसेट्स के रिलेटेड में देखें तो और सभी प्लेटफ़ॉर्म से आप सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप हाइपर इनसे अलग क्या है कि आप क्रिप्टो के साथ-साथ गोल्ड, ऑयल, स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और गैस फीस से रिलेटेड कितनी फीस आपको पे करनी रहती है। अगर आप डिफाई प्लेटफ़ॉर्म्स को देखें तो इनमें गैस फीस बहुत ज़्यादा है। और हाइपर लिक्विड में ये गैस फीस नियरली 0 के अप्रॉक्स है। और वीसी फंडिंग और सभी प्लेटफ़ॉर्म में है, लेकिन हाइपर हाइपर लिक्विड एक सेल्फ फंडेड प्लेटफ़ॉर्म है और इसका जो फीस ऑफ द होल्डर है वो 97% जो फीस है वो बायबैक होती है और टोकन्स को बंद करता है। और ट्रांसपेरेंसी क्योंकि ये ऑन ऑन चेन डेटा है, तो यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। तो ये प्रेडिक्शन है, कुछ प्रेडिक्शन है जो लोगों ने किए हैं कि हाइपर लिक्विड में हम फ्यूचर में कहाँ देख सकते हैं। तो एंड ऑफ जून में लोगों का प्रेडिक्शन है कि हम इसको 80 टू $100 देख सकते हैं। कुछ लोगों का प्रेडिक्शन है, ऑथर हेज जैसे बिटमैक्स के वो थे, उन्होंने उनका प्रेडिक्शन है कि हम अगस्त में इसको $150 देखेंगे। और कुछ डीफाई स्ट्रीम में इसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। लोगों का प्रेडिक्शन 2028 तक हम इसको $250 तक देखेंगे। और लॉन्ग टर्म 2000 अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये हमें इतने एक स्पेसिफिक प्राइस में दे सकता है। ये बेसिकली एक प्रेडिक्शन है, आप ये नहीं मान सकते कि ये 100% ट्रू है। क्या हाइपर लिक्विड में रिस्क हैं? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है पहले इन्वेस्ट करने से पहले। फर्स्ट सबसे बड़ा रिस्क कि हर मंथ की 6 तारीख को हाइपर लिक्विड में 1.5 मिलियन टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कोर टीम में। जितनी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई बढ़ती जाएगी, उसकी वैल्यू उससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी, कोर टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इससे क्या होता है, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, मार्केट डिप कर सकता है। और दूसरा कि अभी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है कि 222 मिलियन ही टोकन सर्कुलेट हो रहे हैं सप्लाई में, जबकि हमारी टोटल सप्लाई है 955 मिलियन। तो ये सब चीज़ें आपको, ये फैक्टर आपको दिमाग में रखना है कि इन्वेस्ट करने से पहले। और जैसे ही यहाँ पे प्लान करें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखें, अभी जो हाइपर लिक्विड है, उसने अभी अपने ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स $76 हम बोल सकते हैं, लेकिन ये 75 पॉइंट कुछ है, हम 76 मान के चलते हैं, ऑल टाइम हाई को टच किया है। तो बेसिकली मार्केट हमारी यहाँ पे जो एंट्री रहेगी वो बहुत रिस्की रहेगी, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट $100 अभी टच कर देगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो क्रिप्टो का सेंटिमेंट है, बेसिकली द होल मार्केट जो है वो पूरी टोटली बेयरिश है। और अगर बिटकॉइन हमें 55 बेसिकली 55 और 50 के अप्रॉक्स लेवल के हमें दिखता है, तो हम एक मेजर डिप इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाइपर लिक्विड में। और तो हम कहाँ पे एंट्री अपनी प्लान करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी हम टोटली इस पॉइंट पे हमें इस जोन में हम अपनी एंट्री अवॉइड करेंगे। टोटली जब तक मार्केट 55 और इस रेंज के अप्रॉक्स हमें जहाँ जब तक मार्केट हमें इस रेंज में नहीं आता, तब तक हम बाय का कोई प्लान नहीं करेंगे। और ये रहा हमारा टेक्निकली है, वो टेक्निकल से बताया, और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कहाँ पे आपका बेस्ट एंट्री रहेगी, सेफ एंट्री रहेगी और किस जगह रिस्की एंट्री रहेगी। मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, सपोर्ट एरिया है 50 और 55 के रेंज में। और गुड सेफ एंट्री है 60 और 65, क्योंकि मार्केट अभी अप्रॉक्स 60, 68, 69, 70 के अप्रॉक्स मूव कर रहा है। जब तक मार्केट इस एरिया में नहीं होता, तब तक हम बाय का कोई प्लान नहीं करेंगे। और रिस्क की एंट्री है 76 जो मैंने आपको बताया। और ये भी है, जो फैक्टर आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं कि अगर बिटकॉइन 10 से 15% अभी करंट प्राइस से डिप करता है, तो हमें एक और फॉल देखने को मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हाइपर लिक्विड में बाय करने की। तो 52 बेसिकली 50 जहाँ पे हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। अगर हाइपर लिक्विड ऑल टाइम हाई और बेसिकली ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके $100 की तरफ जाता है, तो हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे कुछ एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। बेसिकली मैं समरी आपको बताना चाहता था कि क्यों पंप कर रहा है, क्या ये डिफरेंट बनाता है अलग
अलग DeFi प्लेटफॉर्म से आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। बेसिकली ये फाइनल समरी कि क्यों हाइपरलिक्विड पंप हो रहा है, क्यों ये अलग है DeFi प्लेटफॉर्म से, और इसमें मोर एक्शन क्या है, बेसिकली ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। इसमें एनुअल रेवेन्यू 1.5 बिलियन का जनरेट किया है, जिसमें इन्होंने यूनिसॉफ्ट को बीट करे। यूनिसॉफ्ट बेसिकली एक बहुत बड़ा DeFi प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम बिना केवाईसी के भी ट्रेड कर सकते हैं, बस यूजिंग अपने वॉलेट्स के। तो और इसमें बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर को फाउंडर का भी इंटरेस्ट है मार्केट में। तो अगर आपको हाइपरलिक्विड के बारे में और जानना है, तो मैं हाइपरलिक्विड का व्हाइट पेपर आपको शेयर कर देता हूँ, जहाँ से आप तो ये रहा हाइपरलिक्विड का हिस्टोरिकल डेटा। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे सर्च करनी है, हाइपरलिक्विड के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं आपको हाइपरलिक्विड का डॉक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से और चीज़ें पढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, हिस्टोरिकल डेटा, ये सब आप सब कुछ वहाँ पे हाइपरलिक्विड के बारे में देख सकते हो। अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाके भी आप हाइपरलिक्विड के टेक्निकल एनालिसिस, क्या इसमें क्या करंट सप्लाई है, क्या लो मार्केट न्यूज़ है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप हाइपरलिक्विड में बुलिश हैं या बेरिश हैं। तो आपको क्या लगता है, ये $150 जाएगा या दोबारा दोबारा $50 में हमें ये देखने को मिलेगा? और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको और ढेर सारे टोकन के बारे में अगर हर हफ्ते हम आपके लिए एक वीडियो लाते रहेंगे, और मैं आपका टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ पे लाइक और फॉलो कर लीजिए रिलेटेड मोर अपडेट। Thank you guys.